आज हम आए हैं भाटापारा धर्म नगरी, एक ऐसी नगरी जहां सभी प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बहुत ही बढ़ चढ़ के मनाया जाता है। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसी में से एक महत्वपूर्ण है रंगोली उत्सव। तो हम आज आए हैं शंकरवाड़ में, जहां रोमा की रंगोली बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पिछले 13 वर्षों से रोमा की रंगोली एक अपना अलग मुकाम, एक अलग आयाम, अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। तो आइए हम यहाँ आए हुए दर्शक और रोमा मैम से बात करेंगे। इंसान वह सभी का नकल कर सकता है, सभी का कॉपी कर सकता है, लेकिन वह किसी का कला का कभी कॉपी नहीं कर सकता। कला एक ऐसा चीज़ है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है। ऐसे बहुत ही कम लोगों को कला मिलती है। उसी में से एक हैं रोमा जी, जिनका बहुत ही सुंदर कलाकृति है। आइए हम आप सभी को विस्तार से दिखाते हैं। ये रोमा मैम के द्वारा तैयार की गई कुछ पुराने पेंटिंग है, देख सकते हैं। और ये देखो, सर्वप्रथम हम आपको दिखा रहे हैं श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान का। और यही बोलना चाहूँगा कि गणेश भगवान के कृपा आप सभी के ऊपर बना रहे। बहुत ही सुंदर चित्रण किए हैं रोमा मैम ने। महादेव सीरियल में आपने इनको देखा होगा, मोहित रैना। और इनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप इनके चेहरे से ही जान गए होंगे कौन है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है रोमा मैम के द्वारा। ये है दीपिका पादुकोण। और ये देख सकते हो, ये फिल्म का मैंने पूरा पार्ट देखा है, जैक स्पैरो। बहुत ही सुंदर। और यहाँ मॉडर्न आर्ट में कृष्ण भगवान का बहुत ही सुंदर पेंटिंग हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा चित्रण हुआ है जैसे सेम आप जिनका तस्वीर है लगभग सेम नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। और साथियों, हम आज आए हैं एक ऐसे रंगोली को देखने जिसका रंगोली लगभग व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब लगभग सभी जगह वायरल हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत ही सुपरहिट फिल्म अल्लू अर्जुन भाई की अपनी पुष्पराज, बहुत ही सुंदर। और उनका लुक भी, स्टाइल भी बहुत सुंदर है। तो मैं एक छत्तीसगढ़िया कलाकार हूँ, तो एक मोमेंट आप सभी को करके दिखाना चाहूँगा। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार, वरिष्ठ बीमा अभिकर्ता और छत्तीसगढ़िया कलाकार, साथ ही टीजीबी मीडिया डायरेक्टर। आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया पे। और आज हम पहुँचे हैं भाटापारा, भाटापारा एक ऐसा शहर जिसको सांस्कृतिक धार्मिक पावन नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही रंगोली के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध भाटापारा। जैसे हमने इससे पहले आपको कला कक्ष आर्ट इंस्टीट्यूट का दिखाया, फिर मुंदड़ा हाउस का दिखाया, उसी के साथ पिछले 13 वर्ष से रोमा की रंगोली भाटापारा में अपनी एक खास जगह बना चुकी है, तो आइए यहाँ आए हुए पब्लिक से जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस बार के उनके रंगोली में। और रोमा जी से भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे बीच पहुँचे हैं सत्यनारायण जोशी जी। आइए जानते हैं कि उनको इस बार की रोमा की रंगोली उनमें क्या कुछ खास नज़र आया। सर, सर्वप्रथम स्वागत है आपका टीजीबी मीडिया में। धन्यवाद।
सर इस बार का जो रंगोली है क्या कुछ खास नज़र आया, और पिछले 13 वर्ष से हो रहा है जो रोमा की रंगोली, आप कितने वर्ष से आ रहे हैं सर? मैं 13 वर्ष से लगातार जब से इनका चालू हुआ है तब से आ रहा हूँ। और रोमा की रंगोली पूरे भाटापारा में वरन पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, और अपने प्रयास से हर साल वह एक नया से नया कला प्रस्तुत करती है और छोटे छोटे हाथों से बहुत बड़े दिखाने का प्रयास करती है। उसी कड़ी में पुष्पा फिल्म की अलू अरुण उनकी ये तस्वीर बनाई है जो बहुत ही सजीव और चित्रण किया गया है और बहुत ही बढ़िया लग रही है। और साथ ही साथ मैं GTV मीडिया के जो भाई अमित को TGV मीडिया जो भाटापारा में विगत 6 माह से अपनी प्रस्तुति दे रही है, उसका सर्वप्रथम हमने देखा भाटापारा का जो रामलीला था और राम सप्ताह का जो था उनका पूरा 7 दिन लाइव प्रसारण किया, बहुत ही सराहनीय रहा। पूरे भाटापारा वरन पूरे इंडिया में YouTube के माध्यम से देखा गया, उसकी सराहना पूरे देश में हुई है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का प्यार आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे ताकि TGV मीडिया जो है निरंतर ऐसा धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रमों का जो है मीडिया कवरेज करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, ये थे सत्यनारायण जोशी जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से रोमा की रंगोली के बारे में बताया। तो आइए हम आगे चलते हैं, और लगातार यहाँ कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच पहुँचे हैं नंद किशोर भैया। तो आइए जानते हैं भैया, सर्वप्रथम स्वागत है आपका TGV मीडिया में। क्या कुछ खास नज़र आ रही है आपको इस बार के रोमा की रंगोली में? रोमा की रंगोली हर साल एक नई रंगोली रहती है, नया उत्सव रहता है रोमा को। और इस समय जो बनाई है पुष्पा फिल्म के डायलॉग के साथ, मैं झुकूंगा नहीं साला, ये रंगोली मुझे बहुत पसंद आई। और रोमा को आगे भी शुभकामना देते हैं हम कि इसी प्रकार और आगे बढ़ते रहे। मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो इस चैनल के द्वारा सब जगह अपने YouTube के माध्यम से दिखाया जा रहा है, उसके लिए इस चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका, और आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग ऐसा ही बना रहे। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। और यहाँ कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हैं जो रोमा जी के पिताजी हैं। सर स्वागत है आपका। इतने अच्छे जो है पुत्री को आपने जन्म लिया, आप कैसा महसूस करते हैं सर? मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और रोमा ने जो रंगोली शुरू की थी वो पहले हमारा घर सामने कच्चा था, टाइल्स वाइल्स नहीं लगी थी, और उसी टाइम ये केस हुआ था वो लादेन वाला वाइट वॉश का। तो काले और सफ़ेद कलर से 2 ही कलर उसमें थे और इसने बनाई। और जब पब्लिक उसको देखने आई तो इसका हौसला बढ़ते गया कि नहीं पापा अब मैं फेस वाली रंगोली बनाऊंगी। तो उसके बाद से ये फेस वाली रंगोली बनाना शुरू करी और विगत 14-15 साल से लगातार बना रही है रंगोली। और जनता का जो है इतना सपोर्ट मिलता है, इतना प्यार मिलता है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भाटापारा की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतनी भीड़ में और हमारा इतना छोटा सा कमरा है उसके बाद भी इंतज़ार करते हैं और लाइन बना के रंगोली देखते हैं। बच्ची का हौसला और बढ़ाते हैं कि बहुत अच्छी रंगोली बनाती है बेटा, ऐसा करके। कितने दिनों का रहता है जो आपका रंगोली का कार्यक्रम? ये हमारे पास जगह नहीं होने के कारण हम 5-6 दिन ही रख पाते हैं। वैसे इसको रखना चाहिए, अगर अलग से कमरा होता तो हम नदी पुन्नी तक रखते इसको। लगभग रोज कितने लोग आ जाते हैं 5 दिन में? 5 दिन में लगभग आ जाते हैं कम से कम 1500-2000 1500-2000 आ जाते हैं। और सबसे पहचान है तो सुबह 9-10 बजे से चालू हो जाता है, भैया रंगोली देखना है। उस समय भीड़ थी तो हम नहीं आ पाए रात के, और वैसे रात के 12-12:30 तक रंगोली लोग देखने आते हैं। जब ऐसा आपके बिटिया को जब इतना सहानुभूति मिलती है उस टाइम आप अपने आप को एक कैसा महसूस करते हैं? उस समय मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली समझता हूँ कि मेरे घर में ऐसी बिटिया जन्म ली और आज भाटापारा की जनता को अपने रंगोली की डाल के एक अलग पहचान रंगोली के नाम से बनाई है। वैसे मेरी बिटिया क्लास भी चलाती है,
रंगोली की, मेहंदी की और स्केचिंग की बच्चों को सिखाती है गर्मी की छुट्टी में। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक ऐसी कलाकारा मेरे घर आई और जो सबका दिल मोह लेती है रंगोली से। मैं TGP चैनल और अमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अमित भाई ने यहाँ आके रोमा की रंगोली का जो दर्शनार्थियों से पूछा कि आपको कैसा लगती है ये रोमा की रंगोली, उसका दिखाया। और वैसे भी अमित भाई को मैं देखा हूँ कि राम सप्ताह हमारी जो फेमस है उसका भी उन्होंने पूरा जनता को दिखाया। और खप्पर बाबा का हमारा प्राचीन मंदिर है भाटापारा का, उसका इतिहास इन्होंने बताया। और रायपुर की गणेश झांकियों का भी उन्होंने सब पब्लिक को दिखाया कि रायपुर में कैसे गणेश झांकी निकलती है। और मैं अक्सर देखता हूं कि अमित भाई हर धार्मिक कार्य और भाटापारा के कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य होता है, रामलीला होती है, वहां पर ये ज़रूर पहुंचते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ से किस प्रकार लोग भजन करते हैं और किस प्रकार रामलीला दिखाते हैं और कैसी झांकियाँ बनती है, यहाँ कैसी रंगोली बनती है, कैसे राम सप्ताह होती है। ये सब को अपना समय निकाल के ये जनता को दिखाते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि अमित भाई ने इतना कीमती समय हम लोगों को दिया और आपको रोमा की रंगोली के बारे में जानकारी दी। मैं उनका हृदय से तहे दिल से आभार करता हूँ और TGP चैनल का भी हृदय से तहे दिल से आभार प्रदर्शन करता हूँ। मैं भाटापारा की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भाटापारा की संस्कृति और भाटापारा में कितने कार्यक्रम होते हैं इसकी आपको जानकारी TGP चैनल द्वारा, अमित भाई के द्वारा आपको देखने और सुनने को मिलेगी। और अमित भाई मैं जैसा कि देखा हूँ कि हर कार्यक्रम में वो भाटापारा की संस्कृति को दिखाते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं और मैं यही चाहता हूं कि TGP चैनल हमेशा ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ती रहे और जनता को जो कार्यक्रम होते हैं वो दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद ऐसे ही TGP मीडिया पर बना रहे। आप जब जब बुलाएंगे TGP मीडिया सदैव आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये हैं जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सर। और TGP चैनल को भी बहुत बहुत दीपावली की बधाई। और हमेशा मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही कार्यक्रम दिखाते रहें और जनता को बताते रहें कि क्या भाटापारा में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और लगातार कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि देख रहे हैं कि दर्शक जो है लगातार आ रहे हैं, निरंतर आते जा रहे हैं, जनसंख्या जो है लगातार जो है बढ़ते जा रही है। आपको देख सकते हैं कि जितने भी दर्शक हैं भाटापारा के लगभग सभी आ रहे हैं। उसी बीच हमारे बीच पहुंचे हैं विक्की और कुंजल भाई, ये नेहरू वार्ड के हैं और परिचित के भी हैं। तो भाई लोग से जानेंगे क्या कुछ खास नज़र आया। भाई रोमा की जो रंगोली है हर बार पिछले 13 वर्ष से जो है बना रहे हैं, तो इस बार आप आए हैं तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी बनाई है दीदी ने रंगोली। इतना कला मतलब बोले तो उनका निखार ही अच्छा रहता है कि किसी को भगवान हर कोई को कला नहीं देता है जो बहुत, तो जिसके हाथ में कला रहता है उसको तो देखते ही बनता है, उसको कुछ बोल नहीं सकते, तो सामने ही दिखा है। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर बात बोला। और हमारे बीच हैं भाई कुंजल हैं। बहुत ही सुंदर रंगोली है, फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही नया थोड़ा ट्रेंडिंग रंगोली है। ऐसा रंगोली कोई मतलब पहले के बनाते, लेकिन अभी ये दीदी ने बनाया जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, मैं झुकेगा नहीं साला, एक बार वो टाइप का रंगोली थोड़ा बहुत ही सुंदर है। तो रंगोली कौन सा बना है?
झुकेगा नहीं साला। भाई अमित को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, टीजीबी मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो भाटापारा में हो रहे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को दिखाने का काम करते हैं तथा दर्शकों तक कला संस्कृति सब पहुंचाते हैं। और ये गणेश हो चाहे दुर्गा हो चाहे दशहरा दिवाली सबका कवरेज इन्होंने किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुंजल और विक्की आपका, और ऐसे निरंतर जो है टीजीबी मीडिया कवरेज करते रहेगी। और रोमा का रंगोली जो देखना है, मैम रोमा का रंगोली जो आपने देखना है, बहुत ही सुंदर वचन दिए, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हो लगातार भीड़ जो है बढ़ते जा रही है दर्शकों का, और उसी बीच हमारे बीच पहुँचे हैं योगी एवं साथी राम, आकाश, योगी भैया। आइए जानते हैं कि रोमा मैम का जो रंगोली है उसमें इनको क्या कुछ खास नज़र आता है और कब से आ रहे हैं। पिछले 13 वर्ष से हो रहे हैं सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक है रोमा दीदी का, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही मतलब रोमा दीदी से जुड़े हुए हैं। और इनकी जो भी मतलब हर साल जो ये रंगोली बनाती है और जो पेंटिंग्स है वो मतलब बहुत ही यूनिक होती है। ठीक है, हर हमेशा की तरह मतलब रियल बनाता है। हाँ, रियल एकदम। जैसे आप देखेंगे ना, अभी जो ये अल्लू अर्जुन का जो बनाया इन्होंने, वो भी एकदम रियल, एकदम जैसा लगता है मान लो पेंट सामने मतलब उभर के आ रहा है। और अगर देखा जाए तो आपका लुक भी पुष्पा से कम नहीं है। ये तो धन्यवाद कहूँगा आपको, बट एक बार बनता है, झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं साला। एक बार अच्छे से भैया, झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं साला। और क्या ठीक है, इतना हम हर साल पिछले 13 वर्ष से हो रहा है। मैं आकाश भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से और इससे पहले आपने रंगोली देखा? इससे पिछले साल पहले हम 1 साल पहले आए थे, तो विक्रम बत्रा जी, उसके पहले सुनील महेश्वरी जी हमारे विधायक जी, शिवरतन शर्मा जी का, नरेंद्र मोदी जी का, उनसे पहले हर साल यहाँ आते हैं। हर साल ऐसा लगता है कि हम वेट करते रहते हैं कि कब दिवाली आए और कब हम रोमा दीदी का फिर से कुछ नया उनकी कला का हमको देखने मिले। फोटो का अगर रंगोली में देखा जाए तो क्या कुछ नज़र आता है आपको? साक्षात लगता है, मतलब कैसा लगता है आपको इनका कला जो है आर्ट? आज अब रियल ही है, रियल एकदम ऐसा लगता है कि रियल में ही हम देख रहे हैं, ऐसा सामने में। ऐसा पहली मतलब है कि आप लोग अपने टीजीपी मीडिया के माध्यम से ये सब चीज़ों को दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दीदी का भी प्रसारण कर रहे हैं, दीदी का भी प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं कि हर साल दीदी बना रही, उनकी कला लोगों को और दिख रही, जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी देख पा रहे हैं आप लोग टीजीपी मीडिया के माध्यम से। इसके लिए आप धन्यवाद करना चाहेंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप आए, देखें और इनकी प्रतिभा को संख्या में आकर देखें। हाँ, प्रतिभा को देखें, आप खुद मतलब अपने आप में फील करें कि हाँ ये वाकई में कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी का आशीर्वचन के लिए, और ऐसे ही न्यूज़ और मीडिया कवरेज के लिए बने रहें टीजीपी मीडिया के साथ। धन्यवाद। लगातार यहाँ कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच पुनः पहुँचे हैं नरेश चौबे भैया। जी हाँ, नरेश चौबे भैया, आपने इनको राम सप्ताह में, मुंदड़ा हाउस में, सब जगह देखे हैं और हमारे बहुत चहीते हैं। भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद यार अमित। सबसे पहले तो मैं तुमको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, खास करके टीजीबी मीडिया को और अमित को, जो निस्वार्थ भावना से नगर के सारे सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, रचनात्मक आयोजनों को अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश में आप फैला रहे हो। देश के अंतिम कोने में बैठे व्यक्ति तक आपका ये यूट्यूब चैनल जा रहा है और वो लोग भाटापारा को देख रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत छोटी उम्र में तुम्हारा ये जो कार्य है वो बहुत प्रशंसनीय है। धन्यवाद शब्द छोटा है, मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, उम्र में तुम बहुत छोटे हो, इसमें बहुत आगे बढ़ो और नगर का नाम रोशन करो। अमित, टीजीबी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। नए नए कलाकारों को प्रोत्साहित जो करती है, नए नए आयोजनों को फोकस करती है और बड़े बड़े लोगों तक पहुँचाती है। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप सभी का आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बने रहें। और आप एक बोला जाए तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं कभी भी, अगर आप सभी को बता दूं साथियों, अगर मैं कभी भी भूल जाता हूं बोलने तो भैया हमेशा मेरा जो है मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भैया। तो ये तो हुआ हम दोनों का आपसी बात। भैया, आज जो रंगोली में आप रोमा जी का जो रंगोली देखना है उसमें क्या कुछ खास नज़र आया आपको? रोमा अपने आप में खास है,
रोमा को मैं छुटपन से बचपन से जान रहा हूँ। बोलना नहीं चाहिए, ईश्वर की देन है। कद छोटा है, हौसले बड़े हैं। पंख छोटा है, उड़ान बड़ी है। किसी शायर की दो पंक्तियाँ हैं कि नन्हे कोपल ने कहा आकाश से, नन्हे कोपल ने कहा आकाश से, आ रहा हूँ तुझे पकड़ूंगा पास से। उड़ान जारी है और कला के क्षेत्र में तो अद्भुत और बहुत चमत्कारिक कला। मैंने अक्सर इसके स्केच देखे, रंगोली में तो हाथ में बहुत महारत है, और उसके अलावा जो चित्रकारी है, अन्य कला के क्षेत्र में रोमा का जो प्रदर्शन है, रोमा का जो काम करने का तरीका है, वो बहुत प्रशंसनीय है। बहुत ज़्यादा उसके बारे में क्या बोलूं, आप उसकी कला से उसका अंदाज़ लगाइए कि वो छोटे हाथ इतने रंग भरे हैं। और मैं तो काली शुभकामनाएं दे सकता हूं कि इस रंगोली में जितने रंग भरे हैं जीवन में, उसके साथ भी, उसके मन में भी, उसके जीवन में भी इतने ही खुशियों के रंग बिखरे। मेरी ये शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भैया आपका। साथियों, ये थे नरेश भैया जो हमेशा टीजीवी मीडिया को सपोर्ट करते रहते हैं। और आइए आगे चलते हैं, क्योंकि लगातार दर्शक जो है यहाँ बढ़ रहे हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच पहुँचे हैं श्री किशन पुरोहित जी। आइए जानते हैं कि रोमा जी को जो पिछले 13 वर्ष से हो रहा है सर इनका रंगोली का कार्यक्रम, आप कितने साल से आ रहे हैं और क्या कुछ खास नज़र आता है आपको हर बार यहाँ? मैं रोमा की इस कलाकृति को पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ और उसमें प्रतिवर्ष नई कलाकृति, नए किस्म के आयाम देखने को मिल रहे हैं। और उसकी यानी लगातार वृद्धि और कलात्मक ढांचे को देखते हुए मेरे को लगता है कि और आगे ऊंचाई छुएगी और ये नगर का नाम और गर्व बढ़ाएगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ये नगर का बहुत ही गौरव है और एक यानी कलाकारों में एक श्रेष्ठ स्थान अर्जित करने का जगह पा रही है ये का मैं आभारी हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम को वो और प्रसारित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और लगातार कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि साथियों आप देख सकते हो, जनसंख्या जो है बहुत बढ़ रही है। भाटापारा जो है धार्मिक नगरी, रंगोली में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली रोमा की जो रंगोली है उसको देखने के लिए हमेशा जो है नगरवासी यहाँ आते रहते हैं। उन्हीं में से आज हमारे बीच पहुँचे हैं देवेंद्र भिरगू जी। तो आइए जानते हैं कि उनको यहाँ की रंगोली में क्या कुछ खास नज़र आया। सर स्वागत है सर्वप्रथम आपका टीजीवी मीडिया में। यहाँ भाटापारा नगर की हमारी भतीजी रोमा जोशी के द्वारा अपने निवास स्थान में जो रंगोली प्रतिवर्ष विगत 15 वर्षों से यहाँ पर ये चित्रांकन कर रही हैं और नए नए रूप में, नए हिसाब से जो चलित अभी चलते जा रहा है, उस हिसाब में एक ये पिक्चर में हीरो है मैं झुकूंगा नहीं साला, जो एक अभी बहुत प्रचलित पिक्चर है, उसका एक ये चित्र बनाई है हीरो का और बहुत ही सुंदर और देखने योग्य है। और नगर के लोग अभी आकर इसको चित्र को देखकर इसकी तारीफ और बहुत सारी प्राथमिकता और बधाई रोमा मीडिया को दे रहे हैं। मैं भी अपनी ओर से रोमा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी कलाकृति का उसने प्रदर्शन किया है। साथ ही टीजीपी चैनल जो विगत राम सप्ताह के समय से यहाँ भाटापारा नगर में चालू हुआ है, इसके द्वारा नगर की बहुत सारी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का प्रसारण किया जाता है। इसके लिए मैं टीजीपी चैनल को और उसके संवाददाता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग ऐसा ही बना रहे। साथियों, ये थे देवेंद्र भिरगू जी। नगर के इस उदीयमान प्रतिभा को हमारा भी शुभाशीर्वाद और शुभकामनाएं निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करे और नगर का नाम गौरव बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आशीर्वचन के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच पहुंचे हैं कमल जोशी जी। जोशी जी जैसे बहुत ही सुंदर रंगोली बना है। एक स्टेप करके बताऊंगा आपको, फिल्म का तो आप जान जाओगे। मैं झुकूंगा नहीं साला, मतलब समझ गया, पुष्पराज। तो सर आपको कैसा लगा? आपकी भतीजी है तो कैसा लगता है आपको जब इतने ज़्यादा जो दर्शक आ रहे हैं, इतना जो प्यार मिल रहा है आपके भतीजी को, तो आप कैसा महसूस करते हैं सर? मेरी भतीजी बहुत ही होनहार है, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। टीजीपी मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और लगातार यहाँ कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि साथियों आप देख सकते हो कि जनसंख्या जो है बढ़ते जा रही है, उसी बीच हमारे बीच पहुँचे हैं किरण जोशी मैम। इनके बारे में मैं बता दूं कि भाटापारा में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जो है मैम का बहुत ही बड़ी भूमिका रहता है और ये लगभग हर जो है धार्मिक कार्यक्रम में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और एक बात आपको और मैं बता दूं कि यहाँ जो है रोमा की रंगोली जो है पिछले 13 वर्ष से हो रहा है। जैसे इससे पहले मैंने कला कक्ष आर्ट इंस्टीट्यूट का किया, आप मेरे चैनल में देख सकते हो, फिर मैं मुंदड़ा हाउस का किया। उसके बाद जो है मैम का कॉल आया कि भाई रोमा का भी है रंगोली वहाँ आओ, तो टीजीवी मीडिया तुरंत आया है। और यही बताना चाहूँगा कि मैम जो है हमेशा जो है एक्टिव रहते हैं ऐसे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आयोजनों में। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम टीजीवी मीडिया में। और पिछले 13 वर्ष से जो है रोमा की रंगोली बहुत ही चर्चित है भाटापारे में। हर बार यहाँ जो है कुछ खास, कुछ नया आपको देखने को मिलता है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहेंगे, पहले तो हमारे भाटापारा नगरवासी को दीपावली की शुभकामनाएं, पूरे समाज को, पूरे भाटापारा को। और हमारी जो बेटी रोमा जोशी विगत 13 साल से रंगोली बना रही है और उनके जैसा टैलेंट नहीं है। मेहंदी में, कैलीग्राफी में, हर चीज़ में वो सिखाती हैं और गर्मी में क्लास लगाती है। तो आज मतलब हमारी बच्ची क्यों छूटे, तो हमने बुलाया और उसका सम्मान करते हैं और आगे भी उसका सम्मान ऐसे करते रहे नगरवासी। और आशीर्वाद है चाचा चाची का बहुत दिल से, और ठाकुर जी उसको ऐसे बढ़ाते रहे, हमें कामना करते, प्रार्थना करते ठाकुर जी से, है ना। और टीजीवी मीडिया जो हमारे अमित भैया हैं, ये मेरे से 6 साल पुराने से जुड़े हुए, राधे राधे परिवार से जुड़े हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं, पर जब से इन्होंने मीडिया भार संभाला है, जहाँ भी मुलाकात होती है, कोई भी कार्यक्रम रहता है, पूरे भाटापारा नगर में धार्मिक प्रति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सबको सामने लाते हैं, सबको आगे करते हैं और दिल से भी बहुत अच्छे हैं। तो इनके लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी, इनकी दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, ये आगे बढ़े और खूब कमाए, खूब इनका नाम हो। उसके लिए धन्यवाद है, अमित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह सबको भाटापारा को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग ऐसा ही बना रहे। और जब टीजीवी मीडिया जो है ऐसे आप सभी का आशीर्वाद, वचन सुनते हैं, तो जो है हमारा जो है मैम उत्साह और बढ़ जाता है और हम जो है हर जगह जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हाँ, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच पहुँचे हैं प्रेमलता मैम, जो कि धार्मिक में इनका भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप इनको जो है हमेशा ढोलक के साथ इनको देखते होंगे। मैम सर्वप्रथम स्वागत है आपका टीजीवी मीडिया में। रोमा की रंगोली में जो है आपको क्या कुछ खास नज़र आया मैम? हमें तो बहुत सुंदर लगा और वो बहुत अच्छी रंगोली डालती हैं। आज हम 13 सालों से उनकी रंगोली देख रहे हैं और उनका टैलेंट बहुत अच्छा है, हर चीज़ में आगे रहती हैं, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और लगातार यहाँ कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साथियों, जैसे कि आप देख सकते हो जनसंख्या जो है बढ़ते जा रही है। पिछले 13 वर्ष से जो रोमा की रंगोली होता है उसको देखने के लिए इसी के साथ हमारे बीच पहुँचे हैं मोहम्मद उमर बाठिया जी। और मैं आपको बता दूं कि जो कला होती है, जो संस्कृति होती है, उसकी ना कोई जात होती है और ना कोई पहचान होती है। उसी के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं मोहम्मद उमर बाठिया जी। आइए जानते हैं सर, पिछले 13 वर्ष से हो रहे हैं, आप कब से आ रहे हैं और रोमा की रंगोली में आपको हर बार क्या कुछ खास नज़र आती है? हर समय इनकी रंगोली, हमारी रोमा बेटी है और इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की, शिवरतन शर्मा जी की, सुनील महेश्वरी जी की रंगोली बनाई थी और हर साल हम आते हैं। 13 वर्षों से इनकी रंगोली देख रहे हैं, रोमा बेटी की, और ये बहुत ही अच्छी रंगोली बनाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और 13 वर्ष से आ रहे हैं तो हर बार आपको एक नया मिलता है, कहने का मतलब। और जब दर्शक फिर भी कितने आ जाते हैं आपके अनुसार? दर्शक तो अब गिन ही नहीं सकते, अनगिनित रहते हैं। बहुत दर्शकों की भीड़ रहती है, लाइन से लगा के एक एक देखना पड़ता है लोगों को। जैसे आप देखते हैं तो जो संस्कृति है भाटापारा, इतना पावन नगरी, धर्म नगरी, इसकी संस्कृति में एक जो है रंगोली एक अलग अपनी पहचान रखती है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? रंगोली अलग पहचान है। भाटापारा में सब धर्म के लोग आते जाते हैं, सब देखते हैं
किसी को कोई पाबंदी नहीं है। TGP चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम को टीवी चैनल के जरिए दिखाती है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे बीच मोहम्मद उमर बाठिया जी। और यहाँ कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप जैसे कि देख सकते हैं कि नारी शक्ति जो है रंगोली में स्पेशली जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और उसी बीच हमारे बीच पहुँचे हैं सीमा पुरोहित जी। और सबसे ख़ास बात मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ जो पहुँचे हैं सीमा स्क्वायर भी नहीं, सीमा का क्यूब है। मतलब सीमा ट्रिपल सीमा मैम है तीनों नारी शक्ति में। तो आइए हम जानते हैं। मैम, पिछले 13 वर्ष से जो है रोमा की रंगोली भाटापारा में अपनी एक खास जगह बनाए हुए रखी है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? पिछले 13 साल से रोमा दीदी जो है वो रंगोली यहाँ डाल रही हैं और उनकी रंगोली बहुत ही लाजवाब रहती है। और हमें गर्व है कि वो हमारे समाज ब्राह्मण समाज की बेटी है और वो हमारे पूरे समाज का नाम रोशन कर रही हैं भाटापारा में, अन्य जगह पे भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ, ये इस चीज़ का तो हमें भी बहुत गर्व है कि ये हमारे समाज की बेटी है जो बहुत ही अच्छी रंगोली बनाती है, जिससे उनकी ये बहुत अच्छी पहचान है। और ये हमें चीज़ से देखने को मिलती है, इनकी कला है जो बहुत ही अच्छी रंगोली है। और ये हम उसके ऊपर बहुत गर्व है, ये हमारे समाज की बेटी आगे बढ़ रही। जैसे बात करें तो हर बार और आपको कौन कौन से जो है नज़र आते हैं इनकी रंगोली में? हर बार कुछ नया ही मिलता है इनको देखने में, कुछ ना कुछ जो रिसेंट रहता है वो बिल्कुल ये बनाती ही है रंगोली में, और बहुत ही लाजवाब रंगोली डालती हैं। हमारे समाज की रोमा शर्मा जो है हर साल 13 साल से बहुत अच्छी अच्छी रंगोलियाँ डालती है। और समाज के और अदर समाज के भी लोग हमेशा रंगोली देखने के लिए आते हैं। और इनकी तारीफ़ में जितना भी बोला जाए वो कम ही है, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा कला है कि उस कला का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हमको हमारे समाज की बच्ची पे बहुत ज़्यादा गर्व है। हम लोग रोमा की रंगोली देखने के लिए हर साल आते हैं, सभी समाज के आते हैं। और इस साल हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर के आए हैं, और भी महिलाएं आई हैं, सब आके देख करके गई है। और बहुत अच्छी रंगोली रहती है और हर बार अलग अलग प्रकार की रंगोली डाली जाती है। इन्होंने शायद पिछले साल मोदी जी की भी बनाई थी क्या? पिछले साल मोदी जी की भी रंगोली इन्होंने बनाई थी और बहुत सुंदर बनाई थी। TGP मीडिया इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत ही साथ दिया, कवरेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग ऐसा ही बना रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथियों, ये इसी बीच आप सभी को मैं बता दूं कि इसी बीच हमारे बीच पहुंचे हैं रोमा की मम्मी जी। आइए जानते हैं कि उनसे कि जब पब्लिक का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिलता है तो उनको कैसे महसूस होता है। मैम, स्वागत है आपका TGP मीडिया में। थैंक यू TGP मीडिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कवरेज किया मेरी बच्ची का। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि काफ़ी लोगों ने इनकी कला की सराहना की और काफ़ी लोग इसको सम्मान भी दे चुके हैं पहले। और बहुत अच्छी कला है, बचपन से करते आ रही है 15 सालों से, और क्लास भी चलाती है, बच्चों को सिखाती है, दूर दूर से देखने आते हैं रंगोली को इसकी। अच्छा, जैसे कला का मैं बात करूं मैम, कला के क्षेत्र में तो उनका जो है रुचि शुरू से कला के क्षेत्र में था कि पढ़ाई के क्षेत्र में था? शुरू से ही कला के क्षेत्र में रुचि है, बचपन से ही कर रही है ये पेंटिंग, ड्राइंग, मेहंदी, और बच्चों को सिखाती भी है, क्लास चलाती है। लगभग कितने उम्र था उनका जब ये पहली बार जो आप चित्रकला आप लोग के सामने बना के जब दिखाए होंगे तब? ये 15 साल की उम्र से कर रही है ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी, स्केचिंग वगैरह। अभी काफ़ी हाथ उसका जम गया है, काफ़ी बच्चों को सिखाती है और बच्चे सीख सीख कर भी सिखाने लगे हैं। और फैमिली का बात करें तो आप लोगों का लगभग पूरा सपोर्ट रहता है कि क्या, कैसे रहता है? मतलब सपोर्ट है उसके पापा का, भाई का, मेरा, सबका सपोर्ट है और सभी का रहता है। समाज वालों का भी सपोर्ट है, मोहल्ले वालों का भी सपोर्ट है, सब सपोर्ट करते हैं बच्ची का। जी, बहुत भरपूर सहयोग है सबका। बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, ये थे रोमा की मम्मी जी। हैप्पी दिवाली। अरे पहले मेरे को और यहाँ कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि आप देख रहे हैं दर्शक जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी बीच हमारे बीच पहुँचे हैं राजपूत फैमिली भाटापारा से। और मैं बता दूं कि भाटापारा एक ऐसा नगरी है, धर्म नगरी, पावन नगरी, जिसमें रंगोली अपना एक अलग ही पहचान बना चुकी है, अब अलग एक इतिहास बना चुके। उसी में
बहुत ही मुख्य रूप से जो भूमिका निभा रही वो है रोमा की रंगोली। उस पिछले 13 वर्ष से जो है रोमा की रंगोली भाटापारा में जो है अपना एक अलग पहचान बना चुकी है। उसी को देखने के लिए हमारे बीच आए हैं राजपूत फैमिली। आइए जानते हैं कि उनको क्या कुछ खास नज़र आया। मैम स्वागत है आपका टीजीवी मीडिया में। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। कैसे लगा मैम आपको? बहुत अच्छा लगा। लग रहा है। बहुत अच्छा रंगोली बनाती हैं दीदी, बहुत अच्छा रंगोली बनाई है। हर बार की रंगोली देखने लायक रहती है यहाँ की। पिछले 13 वर्ष से और आपकी उम्र कितना होगा? मैं अभी 16 की हूँ। पिछले कितने वर्ष से आ रहे हैं देखने? लगातार हम लोग को आते 6-7 साल हो चुके हैं। और इससे पहले कौन कौन सा चित्र देखे आप यहाँ? इससे पहले हम लोग बहुत सारी रंगोलियाँ देख चुके हैं। सारी की सारी रंगोलियाँ बहुत अच्छी रही है यहाँ की। चलो ठीक है। और नहीं, मेरा तो फर्स्ट टाइम है क्योंकि मेरा मायका है। पहली बार मैं आई हूँ तो पहली बार ही देखी, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा रोमा की रंगोली। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा दीदी का। दीदी एकदम मस्त बनाई है और पुष्पा का बनाई है सबसे मेन। टीजीवी मीडिया का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। हैप्पी दिवाली। आज का जो थीम बना है वो कौन सा बना है? एक साथ करें? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे राजपूत फैमिली। हम यही चाहते हैं कि निरंतर आप यहाँ आते रहें और यही चाहते हैं कि रोमा की रंगोली जो है लगातार ऐसे ही कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और लगातार यहाँ कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आपने देखा कि दर्शक जो है इतने भीड़ थे, बहुत ही उत्साह के साथ जो है रोमा की रंगोली को देखने आते हैं। तो हम आप सभी को मिलाना चाहेंगे रोमा जी से। 2 लाइन की कविता बोलना चाहूँगा। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को जो है बखूबी निभा रही हैं रोमा जोशी जी। आइए जानते हैं कि इनका जो है कोशिश कितना आगे रहा, इनका जो अभी तक का जो इतना संघर्ष किए हैं वो कैसे रहा, और अभी तक ये जो है कौन कौन से जो है मुकाम को पाए हैं, और अभी इनको आगे और कौन कौन सा जो है मुकाम पाना है। सर्वप्रथम टीजीवी मीडिया में स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद आपका। मैम, जैसे पिछले 13 वर्ष से आप जो है कला के क्षेत्र में हो, अभी तक आपको देखा जाए तो लगभग पूरे 13 वर्ष में जो आपको आपकी ही जो सबसे सुंदर रंगोली जो है वो कौन से लगी है? मुझे तो सबसे सुंदर रंगोली मैंने बनाई थी नरेंद्र मोदी की, वो मुझे बेहतरीन लगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का मतलब उनके बहुत बड़े भक्त तो लगता है, तो उनके बारे में 2 शब्द कुछ हो जाए। नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहूँ, उनके आने से देश का इतना विकास हुआ है कि वो ना कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर उनके अनुपस्थिति में पता नहीं देश का क्या होगा। वो है तो हम सुरक्षित हैं, और उन्हीं के साथ ही देश आज सुरक्षित है और आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और जैसे कला के क्षेत्र में आपको ऐसा कब लगा कि नहीं मेरे को ड्राइंग ही करना है, कि और कौन कौन सा मतलब आप जानते हैं कला जो है? मैं ऑयल पेंटिंग जानती हूँ, मेहंदी जानती हूँ, स्केचिंग, रंगोली, पर सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहा है तो स्केचिंग, रंगोली में। अब पिछले कितना वर्ष से कर रहे हैं मैम आप? रंगोली तो मैं 13 साल से बना रही हूँ और क्लासेस में 17 सालों से चला रही हूँ। तो मेरा बचपन से इसमें आर्ट में ही इंटरेस्ट रहा है। अच्छा, पिछले 7 साल में आपने अभी तक कितने स्टूडेंट को जो है प्रशिक्षण दे चुके हैं? कम से कम 400-500। अच्छा, जो 400-500 दिए हैं उनमें से ऐसे कोई बच्चे हैं जो आगे चल के अच्छे मुकाम में जो पहुँचे हों, ऐसा कोई नाम? कोई नाम बहुत सारे लोग हैं। अब एक्चुअली अभी एकदम रिसेंट पे तो याद नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भी आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। और जैसे मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर शील्ड देख सकते हैं आप बहुत ही, तो इसमें से कौन किस किस क्षेत्र में जो है और कहाँ कहाँ पर आपको मिले, 2 शब्द में अगर बताना चाहेंगे तो? कोविड के टाइम में एक हर संभव फाउंडेशन के द्वारा रंगोली कंपटीशन था, उसमें मैंने रंगोली बनाई थी, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। सेकंड, कोरोना टॉपिक पे हर संभव फाउंडेशन में कोरोना टॉपिक पे पेंटिंग बनानी थी, उसमें भी मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। विप्र फाउंडेशन के द्वारा मुझे बेस्ट आर्टिस्ट के लिए मुझे सम्मानित किया गया, और लालसोट ब्राह्मण महिला द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। IPS मिस अंकिता शर्मा मैडम द्वारा भी मुझे सम्मान प्राप्त हुआ।
बहुत खूब मैम, और हम ये चाहते हैं कि आप और आगे जो है बढ़ते रहें और कड़ी की यही आगे बढ़ाते हो। मैम मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, कहने का मतलब यह है कि भाटापारा का सपोर्ट लगभग आपको हमेशा मिलते रहता है, और उसी के साथ ये बोलना चाहूँगा फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है आपको, कौन कौन फैमिली में आपको सपोर्ट करते हैं? फैमिली में सपोर्ट सभी का है, ख़ास तौर पर तो मम्मी का है कि वो तो यही चाहती कि तेरा जो मन है जो सीखना है आगे करते रहे, पर मेन मेरा घर छोटा पड़ जाता है, मेरे पास स्पेस नहीं है, उसके कारण मैं अपनी कला को ज़्यादा अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाती। मेरे को स्पेस अगर सही मिले ना तो मैं अपनी कला को अच्छे से प्रदर्शन कर सकूं और अपने स्टूडेंट लोग को आगे से आगे प्रोत्साहन कर सकूं ताकि वो भी आगे बढ़े और अपने जीवन में नाम कमाए। अच्छा, और जैसे मैम बोलना चाहे तो ऐसा क्या कुछ खास इंटरेस्टिंग डालते हो आप अपने बच्चे में, मतलब किस टाइप का सिखाते हो कि जो बच्चे इतने ज़्यादा जनसंख्या में आते हैं आपके पास? मैं बच्चों के साथ तो फ्रेंडली रहती हूँ, उनके साथ एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहती ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, क्योंकि बच्चों को अगर प्रेशर दो ना तो वो उस चीज़ को सही ढंग से नहीं कर पाते। उनको एक सरल तरीके से आइडिया देना पड़ता है, उनको ट्रिक देनी पड़ती है, थोड़ा हंसी मजाक से, थोड़ा उनको खेल के बहाने से उनको वो चीज़ें सिखाई जाती, तब वो बच्चे इंटरेस्ट लेते, उस चीज़ों को पकड़ पाते, तब वो यहाँ आने में इंटरेस्ट लेते हैं और अच्छे से कर पाते हैं। और जैसे बोलना जाए जीवन का जो है मेन उद्देश्य, एक सुख है, एक दुख है, एक स्माइल है। स्माइल जो है मेन है, तो जैसे मैं लगातार आपका ले रहा हूँ तो अभी तक स्माइल अभी आया, तो ये पूछना चाह रहा हूँ मैम, जो स्माइल आप कितना करते, ज़्यादा खुश रहते हैं कि कैसे, अपने आप को मतलब कैसे महसूस करते हैं आप? मैं वैसे तो नॉर्मली हूँ, नॉर्मली लड़की हूँ, उतना ज़्यादा नहीं है मेरा, नॉर्मल रहती हूँ। मतलब कभी अपने आप को ऐसा अलग महसूस नहीं करते आप? नहीं, क्योंकि लोगों का इतना सपोर्ट मिलता है ना, इतना प्रोत्साहन देते, तो ऐसा कभी कुछ नहीं लगा, अभी तक तो नहीं लगा। मतलब सबसे मेन होता है फैमिली, तो फैमिली का अगर आपको सपोर्ट मिले तो बहुत बड़ी बात होता है मैम, है ना? मैं आगे ये पूछना चाहूँगा मैं, आपका जो इतना शील्ड वगैरह पा गए हैं आप, तो आपका जो लक्ष्य है आगे और क्या, मतलब ये मानो चाहे भाटापारा को कहा जाए तो भाटापारा का आपने इतना शील्ड दिया है, इतना जो आप सम्मानित हुए, तो भाटापारा के लिए तो बहुत गौरव की बात है। हम चाहते हैं कि, और हमारे मीडिया की तरफ से हम ये भी चाहते हैं कि आप जो है राज्य स्तरीय करें और इंडिया लेवल में करें, तो इसके आगे आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी दिल्ली तो स्केच की प्रैक्टिस में हूँ ताकि मैं हाइपर रियलिस्टिक स्केच अच्छी तरीके से कर सकूँ, और मैं स्केच ऑर्डर भी लेती हूँ, तो वो काम मेरा डेली वर्क चलता है। प्लस रंगोली के लिए अभी स्पेस नहीं हो पाने के कारण उसकी प्रैक्टिस कम हो पाती है, तो उस पर ज़्यादा अभी फोकस नहीं होता, लेकिन कभी कभी टाइम मिलता है मैं रंगोली पे फोकस करती हूँ। मतलब मेन जो आप कला में सिखाते हैं वो ड्राइंग, स्केचिंग है ना, और कौन कौन सा रखता है? स्केचिंग है, पेंटिंग है, मेहंदी है, कैलीग्राफी है, रंगोली है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और जो सिखाते हैं जगह और कितने टाइमिंग वो बता सकते हैं आप? हाँ जी, सुबह लेती हूँ 11 से 1 बजे तक, शाम के 4 बजे से 7 बजे तक। जैसे कि पिछले 13 वर्ष से बहुत ही सुंदर आप जैसे डिस्प्ले में देख सकते हैं कि इनका जो चल रहा है डिस्प्ले में, और ये पूछना चाहूँगा मैम, जैसे और बच्चे जो सीखना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, वो आपसे कैसे संपर्क करें? TGB मीडिया पे मेरे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, बताना चाहूँगा साथियों, जो डिस्प्ले है ये जो साइड में जो चल रहे हैं, ये मैम का नंबर है। अगर आप सीखना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का आप इंक्वायरी है या जानना चाहते हैं, या आप भाटापारा में नहीं रहता, भाटापारा से बाहर के भी हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो रंगोली है उसमें आपको कितना दिन लगा, और ये जो हर बार आप नया टॉपिक लेके आते हैं, एक नया थीम लेके आते हैं, तो वो अपने माइंड से करते हैं कि किसी दूसरे से सुन के, ये मतलब क्या कैसे होता है सब? पहली बात तो रंगोली बनाने में को 3 दिन का समय लगता है, रोज़ 4-4 घंटे 5-5 घंटे मेरे को टाइम देती हूँ, और प्लस रंगोली की थीम जो साल भर जो होता है ये पूरे ईयर में, वो पूरे पॉइंट को मैंने पकड़ती हूँ कि साल भर हुआ क्या है। तो मेन जो करंट पॉइंट रहता है, जो करंट टॉपिक रहता है, जो ट्रेंड में क्या चल रहा है अभी, पब्लिक किसको ज़्यादा ट्रेंड में ज़्यादा पसंद करती है, वो टॉपिक पे मैं पॉइंट करती हूँ और फिर उसको फोकस करके फिर मैं रंगोली में उतारती हूँ। और
पूछना चाहूँगा मैम आपसे कि कला के क्षेत्र में आपको कब से रुचि है, और पढ़ाई में भी आपका रुचि है कि सिर्फ कला के क्षेत्र में आपका? मेरी रुचि ज़्यादातर तो मेरी कला के क्षेत्र में ही रुचि रही है। गर्मी की छुट्टी होती थी, मैं कलर और ड्राइंग लेके बैठ जाती थी। मेरे को बचपन से ही पता नहीं क्यों कलरिंग देख के तो कुछ भी बनाने बैठ जाना, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीज़ों को बनाते गई। कुछ भी देखती तो चित्र उतारना, तो ये सब मुझे इंटरेस्ट एक ललक थी कि मेरे को ये करना है। जब 10-11 साल की थी, मैं मुंद्रा हाउस जाती थी रंगोली देखने, तब मेरे अंदर ये उत्सुकता रहती थी कि कैसे बना लेते फेस, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये सीखना है। तब मेरे को एक जुनून सवार था कि मेरे को ये करना ही है। तब फिर मैंने 15 साल पहले मेरी फ्रेंड पूजा शर्मा, उन्होंने मुझे रंगोली सिखाई। तब से फिर मेरी रंगोली का एक कार्यक्रम चालू हुआ, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, तब से मैं कार्यक्रम चला रही। कहने के मतलब पूजा शर्मा बताएं, पूजा शर्मा से आप सीखे हैं, तो कितना समय लगा आपको सीखने में? करीबन 1 हफ्ते की क्लास थी, डेमो क्लास थी, तो उन्होंने मुझे सिखाया पहले। मतलब 1 हफ्ते की क्लास में, उसके बाद आप बाकी पूरा अपना लगातार आप अपने से? क्योंकि मुझे स्केचिंग वगैरह आती थी, मेन मेरे को रंगोली सीखना था, तो फिर उन्होंने 1 हफ्ते की क्लास थी, तो 1 हफ्ते की क्लास में मैंने उनके साथ सीखा, फिर उन्होंने मुझे सिखाया। तो साथियों, जैसे कि देख सकते हो आप, सिर्फ 1 सप्ताह का जो है इनको जो है ट्रेनिंग मिला है। सिर्फ 1 सप्ताह के इन्होंने जो है ट्रेनिंग लिया है, उसके बाद जो है लगातार ये कहा जाए मैम आप अपने से बाकी काम पूरा किए हैं। अब बहुत खूब मैम, हम ये चाहते हैं, हमारे मीडिया परिवार यही चाहता है कि आप बहुत आगे जाओ, बहुत तरक्की करो, और यही चाहते हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा मैम आगे कि निरंतर आपका जो कार्य है ये चलता रहे। 13 साल हुआ है और ये चलता रहे आगे। और जैसे बोलना चाहूँगा 13 वर्ष हुआ है, इसको आप और आगे, अभी तो लगभग 13 वर्ष से घर ही में हो रहा है, इसको आप और आगे अगर जैसे आपको कहीं सपोर्ट मिलेगा तो इसको आप बड़े पैमाने में किस टाइप से करना चाहोगे? अगर मेरा स्पेस मिला तो मैं अपनी कला को अच्छे से प्रदर्शन करूंगी। जैसे मेरी स्केच वगैरह है उसको प्रदर्शनी लगाऊंगी, पेंटिंग वगैरह है उसकी प्रदर्शनी लगाऊंगी, रंगोली की अभी 1 बन रही, तो हो सकता है स्पेस मिले तो 2-3 रंगोली साथ में मैं अपनी कला का प्रदर्शन कर सकूं। सिर्फ स्पेस के कारण मैं अपनी कला को ज़्यादा प्रदर्शित नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, और अगर पढ़ाई का थोड़ा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई जरूरी है, तो पढ़ाई में कोई डिग्री ऐसा कुछ? मेरे को 12th पास हूँ मैं, और DCA कर रही हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी 2 साल, तब बहुत बीमार रहने लगी, फिर पढ़ाई से इंटरेस्ट हट गया मेरा। तब फिर मैंने कला के क्षेत्र में ही मैंने सोचा कि अब यही एक लाइन है, यही एक आगे बढ़ने का हुनर है, यही मेरे जीवन का है जो मैं कुछ कर सकती हूँ। बहुत खूब मैम। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा कि डिग्री आपकी जो है मायने नहीं रखती। बहुत से ऐसे हैं, आप उठा के देख लो, उनका कई का डिग्री नहीं होता, जैसे विराट कोहली है, जितने भी बड़े बड़े हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो, लेकिन आपका कला जो है और आपका काम जो है हमेशा सही रहे, तो आप निरंतर जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको, ऐसे ही काम आप आगे करते रहो निरंतर, और भाटापारा का नाम जो है आप राज्य स्तरीय, इंडिया लेवल, और हम तो यही चाहते हैं कि भाई आगे चल के आप इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और संगवारी हो, हमारे बीच कार्यक्रम के बीच माफ़ी चाहूँगा मैम, इंटरव्यू के बीच में दर्शक पहुँचे हैं, मुक्तावन, दीपक और राहुल। हमारे जैसे मैम का इंटरव्यू ले रहे थे, उनके बीच पहुंच गए हैं मुक्तावन, दीपक और राहुल। तो आइए जानते हैं कि जो आज के जो रंगोली बना है मैम का, पिछले 13 वर्ष से जो है रोमा की रंगोली भाटापारा में एक अपना अलग नाम बनाई हुई है, और इस बार जो है बहुत ही सुंदर पुष्पराज मैं झुकूंगा नहीं वाला मैम का जो है रंगोली बना है। तो क्या कुछ खास नज़र आया भाई आप लोगों को? सामान्य आंखों से अगर देखेंगे तो लगेगा कि ये पोस्टर है, जब पास में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये रंगोली है। जी, मैं दीदी को बहुत पहले से जानता हूँ। आप आर्टिस्ट मतलब बहुत सी चीज़ों में रंगोली बनाने में स्टार्टिंग से अच्छी थी, ये बोलना चाहता है। और अभी आप मन देख सकते हो दीदी की रंगोली ला, कोई भी नहीं बोली कि रंगोली है, मतलब एकदम पोस्टर टाइप। तो आप सभी से निवेदन है, ये चैनल TGB मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और फॉलो करें अगर इंस्टाग्राम में हो गए तो। चल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।
सकते हैं कि पुनः माफ़ी चाहूँगा मैम आपका इंटरव्यू के बीच पुनः जो है लगातार भाटापारा एक ऐसा शहर जिसको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध भाटापारा जो रंगोली के नाम से एक अलग अपनी पहचान बना चुकी है, उसी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो रोमा मैम की जो है रंगोली पिछले 13 वर्ष से जो है अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। और हमारे बीच पहुँचे हैं भाटापारा शहर के वरिष्ठ पत्रकार नंद किशोर शर्मा सर। तो आइए जानते हैं कि वो पिछले कितने साल से यहाँ आ रहे हैं और इनको यहाँ के रंगोली में क्या कुछ खास नज़र आती है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि सर से कुछ ज़्यादा बात करेंगे आज की, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में भी बात करेंगे सर आपसे कि भाटापारा जो संस्कृति है इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। भाटापारा की संस्कृति है धार्मिक संस्कृति से ओतप्रोत है भाटापारा। ऐसा कोई भी मजहब नहीं है जिसका त्यौहार अच्छे उत्साह के साथ न मनाया जाता हो। लगभग सभी मजहब के त्यौहार भाटापारा में उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और भेदभाव भूल करके एक दूसरे को गले लगाकर और अपनी भावना को प्रदर्शित करते हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे भाटापारा में भगवान ने जन्म दिया। धार्मिक नगरी है ये, सौहार्दपूर्ण नगरी है ये। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत खूब सर। और ये बोलना चाहूँगा सर, जैसे 13 वर्ष से जो है रोमा मैम का जो है रंगोली बहुत अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है भाटापारा में, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। रोमा की रंगोली पूरे भाटापारा में प्रसिद्ध है। रोमा रंगोली बनाती है तो पूरे शहर के हर वर्ग के लोग आकर उसकी रंगोली को देखते हैं और बिना तारीफ किए बाहर नहीं जा सकते। माने पूरी प्रशंसा करते हैं रोमा की रंगोली की। इतनी बेहतरीन रोमा रंगोली बनाती है। बाहर के भी लोग आते हैं देखने के लिए, उनको भी ये रंगोली बहुत पसंद आती है। रोमा की रंगोली, रोमा फेमस है रंगोली के नाम से। मैं इसको और बधाई देता हूँ कि आगे भी और बेहतरीन रंगोली बनाए और अपनी कला को प्रदर्शित करे। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको पुनः। और हम भी यही आशा करते हैं सर, और पूरी जो है टीजीबी मीडिया ये उम्मीद करती है कि रोमा मैम जो है राज्य स्तरीय ही नहीं, नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल में भी अपना नाम कमाए, क्योंकि सर ड्राइंग, चित्रकला, रंगोली में जो है बहुत ही आगे जो है ब्राइट फ्यूचर है। और साथ ही सर मैं ये बोलना चाहूँगा, आप पत्रकार में पहले जुड़े हैं तो टीजीबी मीडिया को आप किस नज़र से देखते हैं, इसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे सर। ये न्यूज़ चैनल बहुत बेहतरीन है। इसका जो सोचने का जो दायरा है वो व्यापक है और हर क्षेत्र में ये अपने महत्व को बनाए रखता है। ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं है जिसमें ये न्यूज़ चैनल अपना और प्रदर्शन न करता हो। सभी लोग इस चैनल को देखते हैं। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा भाई अमित भाई का, जो कि इन सभी चीज़ों पर नज़र रखते हैं और कोई ऐसा भी मौका नहीं छोड़ते जिसको अपन हाईलाइट कर सकें। मैं उनकी इस कला के लिए, उनकी इस बुद्धि कौशल के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे भी उम्मीद करता हूं कि और नई सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं, नए पायदान करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग ऐसा ही बना रहे और पुनः आपको दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सर। साथियों, ये थे भाटापारा नगर के वरिष्ठ पत्रकार नंद किशोर शर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आशीर्वाद वचन के लिए। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पुनः स्वागत है मैम आपका। टीजीबी मीडिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही अमित सर, टीजीबी मीडिया के डायरेक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे निवास स्थान पे आए, मेरे रंगोली को कवरेज किया, मेरे को प्रोत्साहन बढ़ाया। आपका सांस्कृतिक ऐतिहासिक कार्यक्रम यूँ ही हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका आश्वासन। और यही चाहते हैं कि टीजीबी मीडिया आप जब जब बुलाएंगे टीजीबी मीडिया सदैव आएगी। और सबसे खास बात बतलाना चाहूँगा, आप जब भी बुलाएंगे टीजीबी मीडिया सामने आएगी और निस्वार्थ भाव से जो है आपके मीडिया कवरेज करेगी और टीजीबी मीडिया जो है सदैव आपके साथ रहेगी। और सबसे खास बात बतलाना चाहूँगा मैम, अभी जो आए हैं नेक्स्ट टाइम जैसे भी आते हैं टीजीबी मीडिया, तो उस टाइम आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल रहेगा,
कुछ खास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो साथियों, ये थे रोमा जोशी मैम, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जो है जीवन परिचय में बताया कितने बच्चे को ये जो है सिखा चुके हैं। लगभग 400 से 500 बच्चे सिखा चुके हैं। ये अपने निवास स्थान में जो है ट्रेनिंग देते हैं, और डिस्प्ले में जो नंबर चल रहा है आप मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मैम को जो है सपोर्ट करो, ताकि ये आज भाटापारा में काम कर रहे हैं, आगे चल के जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बतलाना चाहूँगा कि हमारे बीच पुनः रोमा जोशी मैम की जो है माताश्री हमारे बीच आए हैं, और वो आप सभी के लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं टीजीबी मीडिया का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ, जो मेरी बच्ची के लिए इन्होंने घर आकर कवरेज किया और बहुत बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। मैं लाइफ में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि स्ट्रगल इज़ लाइफ एंड अगेन ट्राई टू सी यू एंड बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। मैंने अपनी बच्ची को भी यही सिखाया, हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा मुस्कुराते हुए रहिए। ज़िंदगी में संघर्ष ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही सुंदर लाइन बोले मैम, और बहुत ही सुंदर। और इसी के बीच मेरे भी एक जो है याद आता है, स्ट्रगल इज़ लाइफ, मतलब संघर्ष ही जीवन है। बहुत सुंदर मैम, बहुत ही। और आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट ऐसा ही बना रहे टीजीबी मीडिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।